हेलो स्टूडेंट्स, अपन अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मिक्चुरेशन। यूरिनेशन, रिलीज ऑफ यूरिन। हाँ, यही जो बात है इस चैप्टर का चरम बिंदु, जिसके लिए अभी तक सारी प्रक्रिया कर रहे थे। किडनी के अंदर ये बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे चलता है, सब फाइनली जो बनेगा वो रिलीज करना है। उसी रिलीज करने की प्रोसेस को अपन बोल रहे हैं मिक्चुरेशन बोल रहे हैं। तो मिक्चुरेशन से पहले यूरिन बना कहाँ पर? किडनी में। कहाँ पे बना? किडनी के अंदर। ठीक है, इस तरीके के हमारे अंदर एक पेयर है किडनी का। दोनों किडनी से क्या निकलती है? दोनों किडनी से निकलती है यूरेटर, और यूरेटर जाकर किस में खुलती है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके खुल जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में इनकी ओपनिंग कैसी होती है? ऑब्लिक ओपनिंग होती है। ये बात ध्यान रखना, कैसी ओपनिंग होती है? ऑब्लिक ओपनिंग होती है। तिरछी यहाँ पर खुलती है, और तिरछी खुलकर, तिरछी क्यों खुलती है? ताकि बैक फ्लो को रोका जाए। ठीक है, ऑब्लिक ओपनिंग टू प्रिवेंट बैक फ्लो। वापिस नहीं जाना चाहिए बॉडी में, उसको बाहर फेंकना है। हाँ ठीक है। अब ये सब तो पता है किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी के बारे में बेसिक बातें एनसीईआरटी पढ़ना, वहाँ पे पता चलेगा। किडनी की लेंथ कितनी है? अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। किडनी की विड्थ जो है वो अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, और सॉरी विड्थ है 5 to 6 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ डेटा होगा, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, देख लीजिएगा। वेट कितना होता है किडनी का? 120 से लेकर 170 ग्राम। दोनों तरफ आधे आधे पाव के गोले। हाँ, पेट के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक बातें। एक और इम्पोर्टेंट बात देखना, ह्यूमन किडनी इज रेट्रो पेरिटोनियल। कैसी किडनी होती है? रेट्रो पेरिटोनियल किडनी होती है। ठीक है, रेट्रो पेरिटोनियल किडनी का क्या मतलब हुआ? रेट्रो पेरिटोनियल किडनी से मतलब हुआ कि इट इज कवर्ड ओनली ऑन वेंट्रल सरफेस। इसका डॉर्सल सरफेस जो है वो सीधा कहाँ पे आता है? एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होता है। तो ऐसी किडनी को क्या बोला जाता है? रेट्रो पेरिटोनियल किडनी। ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब किडनी का स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो किडनी के स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ कवर है, जिसको क्या बोला जाता है? कैप्सूल। कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ कवरिंग, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग कैप्सूल। कैप्सूल के बाद में इसके अंदर दो सरफेस बन गए। ये कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स। ये वाला कॉन्केव। कॉन्केव सरफेस पे जो नोच होती है उसको बोला जाता है हाइलम। इस हाइलम के अंदर की तरफ बनता है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। क्या बोला जाएगा? पेल्विस। और पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कैलिसेस। इस तरीके की चीजें बनी हुई है जिनको बोला जाता है रीनल कैलिसेस। ठीक है, चलिए अब किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पेल्विस क्या है, कैलिसेस क्या है, सब समझ में आया? Funnel shaped part is called pelvis, which is continue in form of renal calyces. ठीक, एक मिनट है, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी। अब किडनी के अंदर का पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट दैट इज रीनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। और मेडुला बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से डिवाइडेड रहता है, लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ह्यूमन के अंदर 10 से 12 लोब प्रेजेंट होते हैं, रैबिट के अंदर केवल एक ही लोब होता है। इस तरीके के लोब्स में डिवाइडेड है ये। इन लोब्स को क्या बोला जाता है? मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलेंगे? मेडुलरी पिरामिड्स। लोब्स के बीच बीच में कॉर्टेक्स का पार्ट घुसा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के कॉलम। ठीक, आसान है। अब यहाँ से क्या निकलती है? हर एक किडनी से एक एक निकलती है यूरेटर। मूत्र नलिका।
क्या निकलती है? यूरेटर। ठीक है, अब वापस आओ इस डायग्राम पे। ये तो बहुत आसान, तुमको सबको आता है। ठीक, अब हाँ एक और चीज़, कॉर्टेक्स में क्या पार्ट होता है, मेडुला में क्या पार्ट होता है? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर होता है बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, दोनों को मिलकर बोला जाता है मेलपिगियन बॉडी। मेलपिगियन बॉडी। इसी तरीके से कॉर्टेक्स के अंदर होता है पीसीटी, इसके अंदर होता है डीसीटी। ठीक है, कहने का मतलब जो भी कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है या जो थिक पार्ट है दानेदार जैसा, इसीलिए कॉर्टेक्स रीजन हमेशा कैसा होता है? पॉइंटेड दिखता है या इस तरीके के डॉट दिखते हैं उसके अंदर। जबकि मेडुला के अंदर क्या होते हैं? हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो ट्यूब वाले पार्ट है वो इसके अंदर रहते हैं। ठीक, चलिए हेनले लूप की लेंथ के बेसिस पे दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, वो भी देख लो फटाफट। दो तरीके के नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन सा और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कौन सा? बॉडी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसके लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है, जो कन्फाइंड रहते हैं, केवल कॉर्टेक्स रीजन तक ही सीमित है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जिनके लूप ऑफ हेनले बहुत लंबे हैं और मेडुला के अंदर तक घुसे हुए रहते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ज़्यादा कौन होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए ये, लेकिन है नहीं। ऑलमोस्ट कितना? 85%, 70 से लेकर 85% क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि हार्डली 15% जक्स्ट्राग्लोमेरुलर। 10 से 25% की रेंज भी कहीं कहीं पे दिखेगी तुमको। ठीक है, तो ये इस तरीके का चीज़ें है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन से नेफ्रॉन काम आएंगे? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन ही काम आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन आगे बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन वापस से इस सिस्टम की। तो यहाँ से हर एक से क्या निकलती है? एक एक यूरेटर। मतलब यूरिन कहाँ बना? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से किस में आया? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलकर बनाते हैं एक डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। ये सब बड़ी एनसीईआरटी लेवल में इनके बारे में बात नहीं की हुई है। तो यूरिन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट ऑफ बेलिनी से होता हुआ कहाँ आएगा? कैलिसेस, या इनके पार्ट के ऊपर आएगा पेपिला, पेपिला से कैलिसेस, कैलिसेस से हाइलम, हाइलम से फाइनली कहाँ जाएगा? यूरेटर में। सिंपल। यूरेटर में आने के बाद में दोनों यूरेटर किस में खुलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, उसके अंदर आउटर वॉल में स्पेशल टाइप की मसल्स है जिनको बोला जाता है डेट्रसर मसल्स, DETRU मसल्स, जो इनवॉलेंट्री कैसी है? इनवॉलेंट्री डेट्रसर मसल्स है। जबकि इसकी जो इनर वॉल है, वॉल इज मेड अप ऑफ स्पेशल एपिथेलियम जिसको बोला जाता है यूरोथीलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोला जाता है यूरोथीलियम, जिसमें बहुत स्ट्रेच करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। यूरोथीलियम की आउटर वॉल मसल्स प्रेजेंट है, डेट्रसल मसल्स, इनर वॉल में स्पेशल टाइप की एपिथेलियम से बनी हुई है जिसको यूरोथीलियम, जिसमें स्ट्रेच कैपेसिटी। ठीक, अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर कि हाँ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दो ओपनिंग और है, सॉरी दो बातें और कर लेते हैं। स्फिंक्टर लगे हुए, स्फिंक्टर को बहुत आसान भाषा में बोलना हो तो अपन बोल सकते हैं वॉल्व लगे हुए। ठीक है, दो वॉल्व है, एक इनर और एक आउटर। आउटर स्फिंक्टर इज वॉलेंट्री, मतलब अपन अपनी इच्छा अनुसार वो ओपन हो सकता है। इनर वॉल दैट इज इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें ध्यान रखना। किडनी के स्ट्रक्चर और हमारे सारे किससे रिलेटेड एनसीईआरटी की बातें हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। अब अपन अपना टॉपिक जो अपन ने स्टार्ट करना शुरू किया था, मिक्सचुरेशन या यूरिनेशन। ठीक है, देखो इधर अब देखिए बहुत मज़ेदार कहानी।
यूरिन है वो स्टोर हो गया है, यूरिन स्टोर हो गया है इन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में स्टोरेज हो गया उसका है। अब क्या होगा उसका, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, थोड़ी देर बाद तुमको लगेगा कि भर गया। हाँ मतलब भर गया मतलब वॉल स्ट्रेच होगी तो उसमें लगे हुए क्या एक्टिव होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होंगे। क्या एक्टिव होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव। और सीधा कहाँ चला जाएगा, सिग्नल टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के पास में ये सिग्नल चला जाएगा। ठीक, ब्रेन को पता चल जाएगा, मतलब तुमको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। और यही वो पॉइंट होता है जब तुम बोलते हो मैं आई गो टू टॉयलेट, ठीक है, तो वहाँ से सिग्नल आएगा, सीएनएस से सिग्नल आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मोटर सिग्नल, मोटर सिग्नल फ्रॉम सीएनएस। आ गया, तुम्हारी इच्छा अनुसार काम हो रहा है। सीएनएस से मोटर सिग्नल आया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्फिंक्टर ओपन होगी, ओपन होगी और यूरिन रिलीज हो जाएगा, रिलीज। ठीक, आसान, बहुत आसान सा बात कि यूरिन स्टोरेज हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, एक हद तक स्टोर होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग होने लगेगी, खिंचाव होने लगेंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, सीएनएस को सिग्नल चला जाएगा, सीएनएस से मोटर रेस्पॉन्स आएगा, इनफैक्ट क्या आएगा, मोटर रेस्पॉन्स, जिसकी वजह से स्फिंक्टर ओपन होगी, यूरिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगता है, बड़ा प्रोसेस होता है। अब लास्ट बात इस टॉपिक से रिलेटेड, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन या यूरिन का कंपोजिशन, कितना यूरिन दिन भर में। अब इसमें कंपटीशन नहीं करना है कि अपन इतना, ऑन एन एवरेज कितना, 1 to 1.5 लीटर पर डे। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसमें कंपटीशन सच में नहीं करना है कि अपने को मांगता है 1.5 लीटर तो कम से कम। ठीक है, चलिए पीएच, ऐसा नहीं, पीएच कैसा होता है मेरे को पता है, मैंने पढ़ा है, मैंने कभी स्वाद नहीं लिया। पीएच 6.0 हल्का सा कैसा, एसिडिक, यू कैन ट्राई, देख लेना। आज तक तुमने खारा ही सुना है, खांसी का इलाज होता है। हाँ, पीएच 6.0 किससे हो जाता है, एसिडिक पीएच। ठीक, यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरिन के अंदर केमिकली अगर मैं पूछूँ ये सबसे ज़्यादा क्या, एक बार ऐसे होता था तो किसी ने बोला था कि यूरिया होता है सबसे ज़्यादा। अगर सबसे ज़्यादा यूरिया होता तो दानेदार यूरिन होता, बोरी भर देता डायरेक्ट ही तू। ठीक है, ऐसा नहीं, यूरिन ऑब्वियसली वाटरी फ्लूइड है तो 95% उसके अंदर क्या है, वाटर। ठीक है, फिर हार्डली 2.5% यूरिया एंड 2% इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट। ठीक, इसके अलावा बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अमोनिया, फिर यूरिक एसिड, इसी तरीके से एक नाम और आया था हिपुरिक एसिड और क्रिएटिनिन, हर एक का 0.2-0.3% हो। ठीक है, ये तो बहुत। हाँ, यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है, येलो ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। ऐसा नहीं कि सरसों के तेल की वजह से पीला हुआ है। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से ऐसा होता है। ठीक, हाँ, अब ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है। कब चेंज होगी, जब तुम्हारा बॉडी, जब तुम बीमार होते हो तो येलो कलर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ठीक है, वो उसकी वजह से, क्योंकि वो उस टाइम कुछ बॉडी में इस तरीके के चेंजेज हो रहे हैं कि इस तरीके के कंपाउंड ज़्यादा बन रहे हैं। यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। ठीक है, अब वो स्मेल है, स्मेल दोनों तरीके की हो सकती है, अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल। पब्लिक टॉयलेट के पास में बहुत ही बुरी स्मेल। ठीक है, इसीलिए लोग अंदर थोड़ी ना जाते। हाँ, स्मेल इज ड्यू टू
यूरोनॉइड्स कंपाउंड होते हैं, यूरोनॉइड्स कंपाउंड डेरिवेटिव कंपाउंड है, उनकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही। अब ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है। आगे अब अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू।